स्वप्न बिखर गए। पिछले 5 वर्षों में कैथरीन ने बड़े यत्न से जिस काम को खड़ा किया था वो शीघ्र ही बर्बाद हो गया। हेविट ने भवन के संदर्भ में कैथरीन के शेयर खरीद लिए। हेलन डेनवर के एक छोटे चर्च में काम करने चली गई और भेड़े यहाँ वहां हो गई। इस भयंकर गलती के कारण कैथरीन ने अपना चर्च खो दिया, अपने निकट मित्रों और सेवकाई को खो दिया। यहाँ तक कि मिस्टर और उसकी इच्छाओं को परमेश्वर के प्रति उसकी धुन से अधिक ऊंचा स्थान देने के कारण उसके और परमेश्वर के बीच संबंध में दरार पड़ गई। कैथरीन कुलमन, जिसे कुछ लोग परफेक्ट मैडोना कहते थे, वास्तव में एक साधारण मानव थी और मनुष्यों के समान परीक्षाओं में पड़ती थी। वह परमेश्वर की महान सेविका थी, परंतु किस बात ने उसे महान बनाया? उसने अपनी गलतियों से बाहर निकल और आगे बढ़ने का विकल्प चुना और उसके अनुसार काम किया। लोगों के द्वारा मुंह बनाने, फुसफुसाने और अत्यधिक तिरस्कार के बावजूद कैथरीन को सेवकाई के पुनर्गठन के लिए बड़े विश्वास और हठी दृढ़ निश्चय की आवश्यकता पड़ी और कैथरीन ने कर दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि गलतियां करने के बाद ही परीक्षाओं, पाप क्षमा और जय के उसके प्रचार संदेशों में कैथरीन ने शक्तिशाली प्रकाशन पाए, परंतु हौसले और प्रकाशन रातों रात नहीं मिले। कैथरीन अगले 8 वर्षों तक जूझती रही, तब कहीं जाकर उसने शक्तिशाली सेवकाई बनाई। 6 वर्ष विवाह में और अगले 2 वर्ष वापस पूर्वकालीन सेवकाई में आने का प्रयास करते हुए बीत गए। वे मित्र जो कैथरीन के विवाह के पश्चात मैसन सिटी गए, वे बताते थे कि जब वॉल्ट्रिप प्रचार करता था, कैथरीन मंच के ऊपर पति के पीछे बैठकर रोया करती थी। जब मैसन सिटी के लोगों को पता चला कि वॉल्ट्रिप ने अपने पहले विवाह के बारे में झूठ कहा था, उन्होंने सभा में आना बंद कर दिया और शीघ्र ही रेडियो चैपल बंद हो गया। कुछ स्थानों में वॉल्ट्रिप ने कैथरीन को प्रचार करने का अवसर दिया जहां लोग नहीं जानते थे कि कैथरीन विवाह कर चुकी थी। एक बार एक चर्च में आयोजित प्रचार सभाओं की पूरी श्रृंखला ही निरस्त कर दी गई जब आखिरी क्षण में कलीसिया के किसी सदस्य ने पास्टर को बताया कि कैथरीन ने एक तलाकशुदा व्यक्ति से विवाह कर लिया था। मरने की पीड़ा। कैथरीन ने वॉल्ट्रिप को 1944 में छोड़ दिया जब वे लॉस एंजलिस में रहते थे, परंतु 1947 में उनका विधिवत तलाक हुआ। कैथरीन कभी कभी उन वर्षों की बातें करती थी जो बीत चुके थे। ऐसे ही एक अवसर पर उसने कहा, मुझे एक विकल्प चुनना था। क्या मैं उस व्यक्ति की सेवा करूंगी जिससे मैं प्रेम करती थी, या परमेश्वर की सेवा करूंगी? मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए मिस्टर के साथ नहीं रह सकती थी। कोई मरने की इस पीड़ा को नहीं जानता जो मैंने भोगी थी। मैं मिस्टर से इतना प्रेम करती थी कि मैं उससे परमेश्वर से भी अधिक प्रेम करने लगी थी। अंततः मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे छोड़ रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने कभी मुझे मेरी मूल बुलाहट से स्वतंत्र नहीं किया था। मैं न केवल उसके साथ रहती थी पर अपने विवेक के भी साथ रहती थी, और पवित्र आत्मा मेरे मन में जिस कायलपन को दे रहा था वह मेरे लिए असहनीय होने लगा था। मैं अपने आप को सही सिद्ध करते करते थक चुकी थी। एक बार प्रश्नोत्तर काल में एक युवक ने उससे पूछा कि अंततः उसने कैसे अपने आप को मार डाला। उसने बार बार कैथरीन के प्रचार में मरने की बात सुनी थी। उसने उत्तर दिया, मैंने स्वयं को बहुत बड़ी निराशा में पाया, ऐसी बड़ी निराशा जिसने मेरे समूचे संसार को नष्ट कर दिया, उसका अंत कर दिया। यह वैसा अनुभव नहीं था कि आपके साथ कुछ घटता है, परंतु यह अनुभव आपके साथ कुछ घटने के बाद का था कि आप उन बातों का क्या करते हैं, और यह सब प्रभु की इच्छा से संबंध रखता है। उस समय मैंने महसूस किया कि जो कुछ मेरे साथ घटा वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। मैंने सोचा यह फिर कभी मेरे जीवन में दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप कभी से समझ नहीं पाएंगे यदि आपको इस मृत्यु का अनुभव नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। आज मैं महसूस करती हूँ कि यह मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का एक भाग था। कैथरीन ने कई बार बताया कि सेवकाई के निमित्त उसने कैसी पीड़ा भोगी थी, परंतु दूसरे लोग भी थे जिन्होंने दुख झेला था। एक पत्नी जिसे मिस्टर ने टेक्सास में छोड़ दिया था, और 2 छोटे बच्चे जो यह जानना चाहते थे कि वे अपने पिता से दोबारा क्यों नहीं मिल सकते। इस घटनाक्रम ने उस दंपति को जानने वाले और प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को टीस पहुंचाई। सिक्के के दोनों पहलू। कैथरीन अपने जीवन में परमेश्वर के साथ पूरी तरह जुड़ गई। यद्यपि यह समय कैथरीन के लिए कठिन था, परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आने लगी, परंतु वॉल्ट्रिप का भविष्य अनिश्चित था। वह लोगों की नजरों से ओझल हो गया। उसने अपने परिवार को कभी मुंह नहीं दिखाया।
उसकी पूर्व पत्नी जेसी के अनुसार वर्षों बाद उसके पति के भाई जेम्स वॉल्ट्रिप ने उसे बताया कि एक महिला का पैसा चोरी करने के अभियोग में वॉल्ट्रिप कैलिफोर्निया के एक जेल में सजा काट रहा था, जहां अंततः उसकी मौत हो गई। गुफा से बाहर कोई नहीं समझ पाया कि कैथरीन ने फ्रैंकलिन को क्यों चुना ताकि वह अपनी सेवकाई का पुनः प्रारंभ कर सके। फ्रैंकलिन कोयला खनन का नगर था और जर्मन अप्रवासियों से भरा हुआ था। शायद उनके बीच कैथरीन को घर जैसा लगता था, शायद इसलिए कि वे उसे स्वीकार करते थे। कारण चाहे जो भी हो, कैथरीन का वहां जाना काम आया। पेंसिल्वेनिया से कैथरीन मिडवेस्टर्न स्टेट में गई और दक्षिण में वेस्ट वर्जीनी एवं कैरोलिनास गई। कुछ स्थानों में उसे शीघ्र ही ग्रहण किया गया, परंतु कुछ स्थानों में उसके अतीत की बातों के कारण सभाएं जल्द बंद कर दी गई। जॉर्जिया के एक समाचार पत्र ने एक तलाकशुदा व्यक्ति के साथ उसके विवाह की खबर को उछाला और खूब छापा। कैथरीन ने वापस बस पकड़ी और फ्रैंकलिन वापस चले गई। 1946 में अंततः कैथरीन का जंगल समाप्त हुआ और वह अपनी सेवकाई के वास्तविक प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गई। दक्षिण के असफल दौरे के पश्चात उसे फ्रैंकलिन पेंसिल्वेनिया के 1500 बैठक वाले गॉस्पेल टैबरनेकल के सभाओं की एक श्रृंखला में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। टैबरनेकल अत्यधिक प्रसिद्ध जगह थी। वहां बिली संडे प्रचार कर चुके थे। वहां की कैथरीन की सभाएं परमेश्वर की महिमा से इतनी भरपूर थी कि बीते हुए 8 वर्ष मानो बीते ही नहीं थे। बहुत सी आवाजें। टैबरनेकल में सभाएं करने के कुछ दिन बाद ही से उसे WKRZ रेडियो पर आयल सिटी पेंसिल्वेनिया पर एक दैनिक प्रसारण आरंभ करने का अवसर मिला। उसे इतनी प्रशंसा और प्रत्युत्तर मिला कि कुछ ही महीनों के बाद उसने पिट्सबर्ग में एक दूसरा रेडियो स्टेशन खोला। रुकावटों की अपेक्षा कैथरीन को अक्सर भारी तादाद में डाक मिलने लगी। ऑयल सिटी रेडियो स्टेशन ने भेंट करने वालों पर पाबंदी लगा दी क्योंकि उनके स्टाफ को काम करने में परेशानी होने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध उसी समय समाप्त हुआ था और विलासिता की बहुत सी बातें सुलभ नहीं थी। एक बार कैथरीन ने यूं ही प्रसारण में कह दिया कि उसके स्टॉकिन्स खत्म होने वाले हैं और उसके बाद स्टेशन पर नायलॉन के स्टॉकिन्स के ढेर लग गए। पवित्र आत्मा विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मसीह की देह को पुनर्गठित करने के लिए चंगाई के वरदान को काम में ला रहा था। चंगाई की महान आत्मिक जागृति सभाएं पूरे जोर शोर से चल रही थी। उन दिनों में चंगाई के बड़े बड़े अद्भुत प्रकटीकरण हो रहे थे। परमेश्वर के महान सेवकों जैसे ऑरल रॉबर्ट्स, विलियम बेनहैम और स्वर्गीय जैक गार्डन लिंडसे, जिन्होंने क्राइस्ट ऑफ द नेशन बाइबल स्कूल की स्थापना भी की थी, वे अपनी पत्रिका वॉइस ऑफ हीलिंग में इन महान आत्मिक जागृतियों की खबरें छापा करते थे। इस समय में कैथरीन अब तक लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना किया करती थी, परंतु उसने चंगाई के लिए आने वालों पर हाथ रखकर प्रार्थना करना आरंभ कर दिया था। यद्यपि फेथ हीलर जैसे नाम से उसे घृणा थी, वह इन सभाओं में जाया करती थी कि परमेश्वर के इन काम के बारे में और भी कुछ बातें जान सके और सीख सके। कैथरीन को जरा भी भान नहीं था कि चंगाई की सेवकाई उसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान करेगी। जब कैथरीन तंबू में सभाएं करती थी और चंगाई शिविरों में जाया करती थी, उसने और भी अधिक समझ प्राप्त की। यद्यपि ईश्वरीय चंगाई को लेकर उसके पास सदैव कुछ अनुत्तरित प्रश्न थे, उसने अपनी सेवकाई के लिए एक मानक स्तर निश्चित कर लिया था। अपने जीवन की सेवकाई के प्रारंभिक दिनों में ईश्वरीय चंगाई के क्षेत्र में मैंने जो बातें देखी, उसे देखकर मैं असमंजस में पड़ जाती थी। मैं उन तरीकों को लेकर जिन्हें प्रचारक काम में लाते थे सोच में पड़ जाती थी और अविवेकपूर्ण कामों को देखकर मुझे बड़ी क्रोध होती थी। मैं उन बातों को ना तो पवित्र आत्मा के कामों से जोड़ पाती थी और ना परमेश्वर के स्वभाव से जोड़ पाती थी। आज के दिन तक बुद्धि की कमी और वैसे कामों को देखकर मुझे सबसे अधिक तकलीफ होती है। एक बात है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकती, वह है अतिशय धार्मिक उन्माद या चरम प्रतिक्रियाएं या सनक, शारीरिक बातों का प्रगटीकरण परमेश्वर कामों पर जो इतने अद्भुत और परिशुद्ध पवित्र है, निंदा का कारण बनता है। कैथरीन ने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया जो इन सभाओं को देखकर उसे होती थी। जीवन के शेष दिनों में कैथरीन ने तोंगों को प्रोत्साहित किया कि वे केवल यीशु पर ध्यान केंद्रित करें और किसी और बात पर ध्यान ना लगाएं। पेंसिल्वेनिया में हुई एक तंबू की सभाओं के बारे में कैथरीन ने कहा, मैं रोने लगी और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। उन चेहरों पर अवसाद और निराशा के भाव जो मैंने देखे, उनसे कहा जा रहा था कि उनके विश्वास की कमी उन्हें परमेश्वर से दूर कर रही थी। कई सप्ताह मेरे दिलो दिमाग पर उनके चेहरे छाए रहे। क्या यही परमेश्वर है जिसे हम करुणा, दया और तरस से भरा परमेश्वर कहते थे?
मैं बाहर निकल गई। मेरे गालों पर से गर्म गर्म आंसू बह रहे थे। मैंने ऊपर देखा और पुकार उठी, उन्होंने मेरे स्वामी को यहाँ से हटा दिया है और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। यह रुचिकर बात है कि कैथरीन ने गॉडसन लिंडसे की वॉइस ऑफ हीलिंग से अपनी सेवकाई को अलग रखा। उस युग के प्रचारकों के लिए जो चंगाई की सेवा करते थे, यह पत्रिका आगे बढ़ने की साधन थी, परंतु कुलमन ने इससे अलग रहने का निर्णय लिया। इन प्रचारकों में से अधिकांश सच्चे और ईमानदार थे, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो उत्तेजना और सनसनी से काम करते और ऐसे तौर तरीके काम में लाते जिन पर प्रश्न उठाए जा सकते थे। आश्चर्य कर्मों का आगमन। जिस क्षण कैथरीन ने जान लिया कि परमेश्वर के वचन में जिस समय उद्धार मिलता है, विश्वासियों को उसी क्षण चंगाई भी मिलती है। वह एक मसीही और पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को समझने लगी। 1947 में उसने पवित्र आत्मा पर एक श्रृंखलाबद्ध शिक्षा दी। कुछ बातें जो उसने पहली रात प्रचार में कही, वे स्वयं उसके लिए एक ईश्वरीय प्रकाशन था। बाद में उसने सारी रात जागकर प्रार्थना करते और वचन में पढ़कर सीखने के विषय में बातें की। उसकी सभाओं का दूसरा दिन एक प्रभावशाली दिन था। किसी ने कैथरीन की सभा में चंगाई प्राप्त करने के विषय में साक्षी दी। एक स्त्री उठी और उसने बताया कि रात जब कैथरीन ने प्रचार किया था, उस स्त्री को चंगाई प्राप्त हुई थी। बिना किसी के हाथ रखे और कैथरीन ने बिना जाने कि क्या हो रहा था, उस स्त्री का ट्यूमर ठीक हो गया। यह स्त्री अपने डॉक्टर के पास गई थी और शाम से पहले उसने जांच करा ली थी कि वह सचमुच चंगी हो चुकी थी। अगले रविवार को एक और आश्चर्यकर्म हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के एक सैनिक ने बताया कि एक कारखाने में दुर्घटना के कारण कानूनी रूप से अंधे हो चुके उस व्यक्ति को 85% दृष्टि एक आंख में, जो स्थायी तौर पर खराब थी, वापस आ गई और दूसरी आंख बिल्कुल 100% सही हो गई।